हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या कंसेप्ट है, क्या इसका अर्थ होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ हम लोग जानेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। इसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। फिर देखिए इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या महत्व है। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें जो एक नॉर्मल बच्चा है और विशिष्ट बच्चा हम लोग बोलते हैं कोई बच्चा हैंडीकैप है या किसी को स्पेशल नीड है, उस बच्चे को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा। तो एक ऐसा विद्यालय है या ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके अंदर विशिष्ट आवश्यकता वाले और नॉर्मल दोनों बच्चे पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। पहले क्या होता था, जो मान लीजिए किसी बच्चे को कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है, उसको हम लोग क्या करते थे, स्पेशल स्कूल में डालते थे। परंतु आज ऐसा नहीं है। यदि बच्चे के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता बच्चे को या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, तब हम लोग उसको विशेष विद्यालय में उसकी स्टडी कराते हैं। अदरवाइज़ हम लोग क्या उसको नॉर्मल स्कूल में ही भेजते हैं। समावेशी शिक्षा के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। बच्चे के अंदर देखिए हीन भावना पैदा नहीं होगी, वो अपने आप को औरों की तरह समझेगा। वो बच्चा जो है देश के विकास में अपना योगदान देगा। और इसके अलावा देखिए जो हमारा शिक्षा का अधिकार होता है उसके अंदर भी बच्चा आएगा, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि किसी एक वर्ग को या एक समूह को हम लोग छोड़ दें। तो सभी बच्चे क्या हमारे लिए बराबर हैं। तो जो हमारे संविधान के अंदर हमें समानता का अधिकार मिला है, तो उसमें भी यही बताया गया कि भाई हर बच्चा या हर व्यक्ति जो है सेम है, मतलब कानून की नज़र में भी समान है। उसके किसी के साथ भी मतलब कोई भी भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है। समावेशी शिक्षा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। बीएड और जेबीटी दोनों के अंदर देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हर बार ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सारे पॉइंट जो हैं डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो देखिए समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें नॉर्मल स्कूल में, सामान्य स्कूल में बाधित वो है जिसके अंदर कोई कमी है, और सामान्य बच्चे दोनों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। जिस विद्यालय में या जिस शिक्षा में नॉर्मल स्कूल के अंदर बाधित बच्चा और सामान्य बच्चा दोनों बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, वो शिक्षा होगी समावेशी शिक्षा। और आधुनिक युग जो हमारा आधुनिक युग है उसमें क्या है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षा शास्त्रियों ने और मनोवैज्ञानिकों ने देखिए दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहा है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको हम लोग नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाए या उनको विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ाए। इस बात को लेकर शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिकों में क्या है, काफ़ी मतभेद रहा है। और अंत में निर्णय ये लिया गया है कि जहाँ तक कोशिश हो हम लोगों को जो बाधित बच्चे हैं वे कोशिश करनी हमें कि हम उनकी जो शिक्षा है वो सामान्य विद्यालय में करवाएं। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा ही बच्चे के अंदर डिफ़िकल्टी है, तब हम लोगों को उस बच्चे को विशिष्ट विद्यालयों में भेजना है। तो विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जाए या उनको सामान्य विद्यालयों में
पढ़ाया जाए, इस बात को लेकर क्या काफ़ी मतभेद रहे हैं। अतः यह फैसला लिया गया कि जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के बालकों की को जो है सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए, ताकि उनके अंदर कोई हीन भावना न आए और वे अपने आप को समाज की जो मुख्य धारा है उससे अपने आप को वे बच्चे अलग न समझे। विद्यालयों में देखिए विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग, अब मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ कटा हुआ है या कोई बच्चा जो है पैर से में कोई चोट लग के उसमें कुछ दिक्कत है, मतलब उसके हाथ सही से काम नहीं करते या पैर सही से काम नहीं करते, तो ऐसे बच्चे क्या है एकदम से पहचाने जाते हैं। टीचर उनको देखकर ही पहचान जाता है कि ये बच्चा जो है नॉर्मल बच्चा नहीं है। लेकिन जो बच्चे देखिए मानसिक रूप से बाधित होते हैं, मान लीजिए बच्चे के मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों की पहचान करना क्या है हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है, या एक टीचर के लिए क्या है मुश्किल काम होता है। अब जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम सीख पाते हैं। अब देखिए जो बच्चे मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है बच्चे को या मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम होने से बच्चा क्या है जो एक नॉर्मल बच्चा है उससे कम सीख पाएगा। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो इस तरह के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो योग्यता छिपी हुई है उसको हमें उभारना है, ताकि उसकी जो योग्यता है उसका भी हम लोग देश के हित में उसको यूज कर सकें। आज समय की ये आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि जो बच्चे सामान्य से कम हैं उनके ऊपर भी क्या है उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वे देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं का देश की जो उन्नति है उसमें योगदान कर सके। अब मान लीजिए कोई बच्चा हैंडीकैप है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, उन्होंने देखिए व्हीलचेयर पर रहकर भी है ना जो ब्लैक होल है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ हमें दी हैं। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग है तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। अब असमर्थ बालकों के लिए जो विशेष विद्यालय हैं इनकी स्थापना या इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 के आसपास। लेकिन जब से अब शुरू में तो क्या हुआ, हम लोगों ने विशेष विद्यालय बना दिए। फिर जब देखे जो साइकोलॉजी है जब से ये शिक्षा के क्षेत्र में आई है तब से यह चीज़ अनुभव की गई है कि इन विशिष्ट बालकों को अलग नहीं करना चाहिए। इससे क्या है यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से क्या है उचित नहीं है। अब देखिए क्रुइक्शंक ने क्या कहा है इसके बारे में कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। मतलब जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा है वो क्या है संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। उनके अनुसार जहाँ तक मुमकिन हो विशेष कक्षाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग विशेष कक्षाओं का आयोजन ही ना करें, या मतलब जहाँ तक कोशिश हो हमें बच्चों को क्या है नॉर्मल स्कूलों में या नॉर्मल क्लासों में ही पढ़ाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी है। विशेष कक्षाएं तभी हमें लोगों को लगानी है जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो, जब हमारे पास कोई रास्ता ही ना हो, तब हम लोगों को विशेष कक्षाएं लगानी है। शुरू में तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम लोग नॉर्मल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, नॉर्मल क्लासों में उनको पढ़ाएं। अब देखिए समावेशी शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो अभी नया नया है। सामान्य लोगों ने इसका महत्व क्या है, लोगों ने इसका महत्व समझना शुरू कर दिया है कि इसका क्या फ़ायदा है। अब जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ होती है, उन्होंने भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से ये काम कर रही हैं। शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बच्चों को
विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य स्कूलों में ही शिक्षा देनी चाहिए। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि हमें बच्चों को विशेष विद्यालयों के अलावा हम लोगों को नॉर्मल स्कूलों में ही बच्चों को शिक्षा देनी है। छात्र को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उसको न केवल सामान्य अध्यापक की सुविधाएं मिलती हैं, इसके अलावा देखिए उसके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की सेवाएं भी उपलब्ध होती है। अब जब कोई विशिष्ट बच्चा है वो नॉर्मल स्कूल में जाएगा तो उसको दोनों टीचरों की सुविधाएं मिलेंगी। उसकी नॉर्मल क्लासेस तो लगेगी ही, जब उसको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो जो स्पेशल टीचर है वे भी आकर उसकी हेल्प करेंगे। अमेरिका में 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा का एक कानून पास करा। देखिए अमेरिका के अंदर 1975 में जितने भी अक्षम बच्चे हैं हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, ऐसा कानून अमेरिका के अंदर पास किया गया। अब इस कानून का उद्देश्य ये था कि जो अक्षम बालक हैं वे भी देश की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ सके। मुख्य धारा से क्या मतलब है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले जो बालक हैं वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उनको विशेष प्रकार की सहायता दी जाएगी। आगे देखिए, भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में लाना है। आंशिक रूप से अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने तथा उनकी अच्छी देखभाल, अध्यापक तथा दूसरी सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। तो देखिए जो बच्चे आंशिक रूप से अपंग, मान लीजिए किसी बच्चे को कम दिखाई देता है या किसी को कम सुनाई देता है, उनको यदि हम लोग नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाएंगे तो उनको काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, क्योंकि बच्चा अपने सहपाठियों से सीखता है या स्कूल के अंदर जो और स्टाफ हैं उससे सीखता है, टीचर से सीखता है। तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर कहीं पर भी ये फील नहीं होता कि मैं इन बच्चों से अलग हूँ। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समावेशी व मुख्य धारा की बच्चों को जरूरत है। अब देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, सभी प्रकार के असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि असमर्थ बच्चों को तभी सामान्य स्कूल में डाला जाए जब वहाँ का वातावरण उसकी आवश्यकता के अनुकूल हो और वे अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग महसूस ना करें। बच्चे के अंदर मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तभी हमें समावेशी स्कूलों या समावेशी कक्षा के अंदर बच्चों को डालना है। बच्चे को यदि बच्चा वहाँ पर वातावरण के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाता है तो उसको वहाँ पर शिक्षा देनी है, अदरवाइज़ हमें उसको विशिष्ट शिक्षा फिर प्रोवाइड करानी है, उसको विशेष विद्यालयों में भेजना है। विशिष्ट बच्चों की काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसने क्या कहा है, इन्होंने कम असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये ज़रूरतें बताई हैं कि जो कम असमर्थ बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये आवश्यकता है। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा यदि हम लोग देंगे तो वे मुख्य धारा में, समाज में मुख्य धारा में आएंगे। बच्चे की जो वास्तविक शैक्षणिक उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है। ऐसे साधन उपलब्ध कराने हैं जिससे क्लासरूम से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं को दूर कर सके। स्थायी अध्यापकों व विशेष शिक्षक की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को अवश्य मिले। मुख्य धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग अति आवश्यक है। यह सब माता पिता, अध्यापकों, प्रबंधकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है। मतलब यदि हम लोग चाहते हैं कि भाई वे भी नॉर्मल स्कूलों में ही पढ़े, समाज के मुख्य धारा में जुड़े, तो इसके लिए स्कूल का ही रोल नहीं है। इसमें देखिए हमें बच्चे के माँ बाप या स्कूल के जो अदर स्टाफ मेंबर हैं, ये समुदाय है, सबका सहयोग हम लोगों को चाहिए।
तभी देखिए ये संभव हो सकता है कि असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए तथा उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब देखिए समावेशी शिक्षा की परिभाषा है। जरूरी नहीं है आपको यही डेफिनेशन याद करनी है, आप इंटरनेट पर सर्च करें, कोई भी 2 डेफिनेशन जो आपको इजी लगे आप लोग उनको लर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहली उमा तुली के अनुसार डेफिनेशन दी गई है, समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। दूसरी है माइकल ए जियोन ग्रेगो की। इनके अनुसार क्या है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हो अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। ये क्या है, समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं हैं। इसके बाद देखिए हम लोग इसकी विशेषताएं देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर पहला है सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। ये यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा सुल्टा सा दिया गया है ये, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई सभी के लिए स्कूलों में जो है शिक्षा, वो बच्चे के अंदर कोई डिफ़िकल्टी है मान लीजिए तो उसको क्या है शिक्षा देनी है। अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित बच्चे हो गए और सामान्य बच्चे, उनको क्या है सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख लीजिए, सभी विद्यालयों में सब हेतु शिक्षा। ये के लिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब सभी विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं उनमें हर एक बच्चे के लिए शिक्षा, ये इसका मतलब है। इसके बाद आगे है विभिन्नताओं की पहचान तथा, अब ये सम्यास लिखा है, ये हिंदी का पता नहीं क्या, केयर टेकर का मतलब होता है ध्यान रखना। तो देखिए टीचर का काम है कि भाई जो बच्चे के अंदर कोई डिफ़िकल्टी है उसकी पहचान करनी है और उसके ऊपर फिर उसी को ध्यान में रखकर मतलब बच्चे की शिक्षा देनी है। अब मान लीजिए बच्चे को कम सुनाई देता है तो टीचर उसको आगे बैठा सकता है, या कम दिखाई देता है बच्चे को तो उसको ब्लैक बोर्ड के पास बिठाया जा सकता है। आगे देखिए समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक व सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है। उन्हें अंगीकृत कर तदनुसार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक व सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध करवाती है। आगे देखिए विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। अब जो जिन बच्चों को विशिष्ट शैक्षिक, मतलब जिन बच्चों की कुछ अलग से ज़रूरत है, जिनको विशिष्ट ज़रूरतें हैं, उन बच्चों की उनको भी स्वीकार करती है, उनका भी समर्थन करते हैं। ये नहीं कि भी बच्चे के अंदर कोई मान लीजिए कोई दिक्कत है तो उसको ये कह दे कि भाई तू तो विशिष्ट विद्यालय में जाए, ऐसा नहीं है, उसको स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरत वाले बच्चे, जैसे कि शारीरिक रूप से बाधित हो गया, कोई दृष्टि या वाक बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ आदि, तकरीबन देखिए सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकार करती है, उनको समर्थन देती है, जिससे उन्हें विकास के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। आगे है शिक्षा एक मौलिक अधिकार, मतलब शिक्षा जो है सभी का एक बेसिक राइट है। समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकार करती है। हालांकि शिक्षा की अन्य प्रणालियों में भी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को स्वीकार किया गया है।
परंतु समावेशी शिक्षा पद्धति में इस अधिकार की भावना सर्वाधिक विद्यमान है। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्तर के बच्चे को, देखिए मतलब इसका मतलब ये है कि शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार है। कोई भी स्कूल जो है वो बच्चे को एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता। यदि बच्चे के अंदर कोई शारीरिक, मानसिक कोई दोष है तो विद्यालय उसको मना नहीं कर सकता, उस बच्चे को वंचित नहीं कर सकता। आगे देखिए, विभिन्नताएं जो हैं वो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर डाइवर्सिटी इज नॉट ए प्लाइट। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम या प्लाइट देख लेना आप क्या मीनिंग होगा इसका, शायद समस्या या इसमें कुछ दिक्कत ना हो। तो देखिए विभिन्नता जो है कोई समस्या नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता। मतलब यदि बच्चे के अंदर कोई विभिन्नता भी है तो ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है ये प्रॉब्लम नहीं मानता इस चीज़ को। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सहसंबंधित होने व समायोजित होने। देखिए मान लीजिए भाषा है, धर्म, लिंग, संस्कृति, ये या शारीरिक, मानसिक गुणों में बच्चों के अंदर भिन्नता है। किसी बच्चे की कोई भाषा है, किसी का धर्म अलग है, लिंग अलग है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, सामाजिक रूप से आपस में एक दूसरे से क्या जुड़ी हुई हैं और ये जो है ज़्यादा मौके ही मिलते हैं, इससे बच्चों को कोई समस्या नहीं होती। इसके बाद आगे देखते हैं सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन। तो गवर्नमेंट ने देखिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई हुई है और इसके लिए अच्छी तरह से प्लानिंग की हुई है। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने एवं इसको लागू करने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर नीतियां सुदृढ़ व स्पष्ट हैं। इन नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। यही वजह है कि जो गत 10 सालों में देखिए बच्चों की जो शारीरिक शिक्षा है, विशेष तौर पर असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की जो अभिवृत्ति है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। इसका कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और गवर्नमेंट की प्लानिंग है। इसके बाद आगे है विद्यालय का पर्यटन अभियोजन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों की ज़रूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की तरह बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता। आगे देखिए प्राथमिक शिक्षण तथा पाठ्यक्रम अत्यधिक लचीला। मतलब जो प्राइमरी टीचिंग है और करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल बनाया गया है। मतलब बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा पद्धति की एक अन्य विशेषता प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम को अधिकाधिक लचीला बनाने हेतु नेतृत्व व संसाधनों का प्रावधान किया जाना भी है। समावेशी शिक्षा की इस विशेषता के कारण बहुत से बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों एवं परिवेश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है। आगे देखिए समावेशी शिक्षा मात्र असक्त बच्चों की शिक्षा नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भाई इसके अंदर असक्त बच्चे या इसके अंदर नॉर्मल बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों हेतु विशिष्ट शिक्षा मात्र नहीं है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। हालांकि ये बात सत्य है कि जब शिक्षा के अधिकार की हम लोग चर्चा करते हैं तो वह विशेषता क्या है, इन बच्चों से संबंधित होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही स्पष्ट व उपेक्षित समूह का निर्माण करते हैं। लेकिन वास्तव में समावेशी शिक्षा का संबंध उन सभी बच्चों से है जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य है।
तो समावेशी शिक्षा में हम लोग उन बच्चों को शामिल करेंगे जो कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ने योग्य हैं। यह शिक्षा पद्धति तो उन सबको सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान करती है जो एक अथवा दूसरे कारण से शिक्षा ग्रहण करने से, मतलब किसी कारण से, एक कारण हो सकता है या इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन कारणों से बच्चे क्या है शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 है विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में नज़दीकी संबंध। तो देखिए जो स्पेशल और जनरल एजुकेशन है इनमें क्या है आपस में नज़दीकी संबंध है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट व सामान्य शिक्षा, औपचारिक व अनौपचारिक तथा स्कूल व समाज में नज़दीकी संबंध होता है। तो देखिए समावेशी शिक्षा में क्या है, विशिष्ट शिक्षा वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, सामान्य वाले भी, औपचारिक अनौपचारिक, मतलब सारों के अंदर क्या एक संबंध है जिससे कि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। एक मिनट रुकना भैया। देखिए समावेशी शिक्षा की हम लोगों ने अभी विशेषताएं पढ़ी हैं। अब हम लोग इसका क्या महत्व है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देखिए पहले ऐसा माना जाता था कि जो असमर्थ बच्चे हैं उनको अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। पहले ऐसा लोग मानते थे। लोग ये मानते थे कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग हैं। उनके लिए विशेष रूप से जो स्पेशल टीचर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है जो उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा लोग पहले मानते थे। कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना पैदा करती है। अब फिर देखिए विशिष्ट शिक्षा लोग मानते हैं कि भाई पहले ऐसे मानते थे कि जो बच्चे थोड़े से अलग हैं उनको विशिष्ट शिक्षा दी जाए। फिर उसकी आलोचना हुई, लोग ये बोले कि भाई यदि हम लोग इन बच्चों को अलग से शिक्षा देंगे तो इनके अंदर एक पृथकता की भावना आ जाएगी, ये औरों से जो है अपने आप को अलग समझेंगे कि हम तो इनसे अलग हैं, और इनके अंदर क्या होगा, बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी। अब हम लोग नीचे समावेशी शिक्षा के महत्व देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए इसका पहला फायदा है शैक्षिक वातावरण। मतलब जो बच्चा मान लीजिए जिसके अंदर कुछ कमी है उस बच्चे को एक माहौल मिल जाएगा यदि वो समावेशी शिक्षा ग्रहण करेगा। तो मतलब नॉर्मल स्कूल में जाएगा तो और जो उसके साथी हैं या जो और नॉर्मल बच्चे हैं उनको देख करके या उनके साथ रहकर उसको एक शिक्षा का माहौल बच्चे को मिलेगा। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में क्या है बच्चा एडजस्ट कर लेता है तथा उसके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं आता कि भाई मैं इन बच्चों से किसी भी तरीके से कम हूँ। ऐसा मतलब बच्चे के माइंड में विचार नहीं आएगा। उसके अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर हीन भावना नहीं आएगी। अध्यापक तथा दूसरे जो और स्टाफ मेंबर होते हैं स्कूल के अंदर उनके साथ देखिए बच्चे का इंटरेक्शन होगा तो वे देखिए उनसे बच्चे को सहयोग मिलेगा। उनके साथ बच्चा जो है उनके साथ बात करेगा तो वे क्या है बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे तो बच्चे को क्या है अनुकूल परिस्थितियां इन सब से मिल जाती हैं तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से क्या है उन्नति करता है। यहाँ पर ये उन्नति है और ये करता है। अब इसके बाद देखिए लेस एक्सपेंसिव, ये कम खर्चीले। अब मान लीजिए जिस बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत कमी है उसको भी हम लोग विशिष्ट विद्यालयों में एडमिशन कराएंगे तो विशिष्ट विद्यालय तो बिल्कुल सारे ही फुल हो जाएंगे, भर जाएंगे। फिर हमें और विशिष्ट विद्यालय बनाने पड़ेंगे और स्पेशल टीचर हायर करने पड़ेंगे तो इससे काफ़ी खर्चा हमारा बढ़ जाएगा ना। यदि हम लोग जिन बच्चों के अंदर जो बच्चे थोड़ी बहुत कमी है जिन बच्चों के अंदर उनको नॉर्मल स्कूल में डालेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे, ये कम खर्चीला है ना। तो भारत देखिए एक विकसित देश है तथा विकास के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। असमर्थ बालकों के लिए
सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का अपन यदि हम लोग प्रबंधन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा। इसके लिए देखिए हमें स्पेशल टीचर चाहिए और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जबकि यदि हम लोग नॉर्मल स्कूलों में इस प्रकार की क्या है काफ़ी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे छोटे मोटे फर्स्ट एड टीचर कर लेते हैं या नॉर्मल टीचर वहाँ पर होते हैं, तो इससे क्या होगा विशिष्ट बालकों को यदि हम लोग सामान्य विद्यालयों में पढ़ाएंगे तो कम खर्चीला होगा ये। और इस दृष्टि से क्या है जो समावेशी शिक्षा है ये सस्ती है। इसके बाद आगे देखिए मानसिक विकास। अब बच्चे का मानसिक विकास होता है वहाँ पर। अब बच्चे के अंदर हीन भावना नहीं आती, ना उसके अंदर कोई नेगेटिव विचार आते हैं कि भाई तेरे अंदर तो कुछ कमी है, तो ऐसी भावना बच्चे के अंदर नहीं आती है। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है। लेकिन जो असमर्थ बालक हैं उनमें इस बात से क्या है उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। वे ये सोचते हैं कि हमको नॉर्मल बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जाता। अब बच्चे ये सोचते हैं कि हम भी तो भाई उन बच्चों जैसे ही हमें उनके साथ क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो इससे क्या उनके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह बच्चे फिर क्या इससे उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना बच्चों को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करी जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने से उनके अंदर हीन भावना नहीं आती है, बल्कि उनके अंदर क्या है एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बच्चे के अंदर पैदा होती है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है सामाजिक मूल्यों का विकास। सोशल वैल्यू बच्चे के अंदर इससे डेवलप होती है। बच्चा और बच्चों के साथ रहेगा तो उससे देखिए बच्चों के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उसके अंदर भाईचारा, सहयोग, इन गुणों का बच्चे के अंदर विकास होगा। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षित करना नहीं होता। अब शिक्षा का उद्देश्य होता है पूर्ण विकास करना या संपूर्ण विकास करना। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने से, अब देखिए नॉर्मल स्कूलों के अंदर यदि हम लोग असमर्थ बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके अंदर सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, फिर बच्चे उनके साथ मिलकर पढ़ते हैं। फिर इससे क्या होगा जो असमर्थ बच्चे हैं उनमें समाजीकरण की भावना का विकास होगा। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा, ये सारे जो सामाजिक गुण हैं इनका बच्चे के अंदर विकास होगा। इसके बाद आगे देखिए समानता का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। भारतीय संविधान में हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक जैसी शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को हमने क्या है समावेशी शिक्षा देना जरूरी समझा है। इसके बाद आगे है प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को क्या है एक नेचुरल माहौल मिल जाता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी तरह से सामान्य बच्चों से कम है या उन बच्चों से अलग है। सामान्य बालक में भी उनको अपना साथी, अब देखिए जो सामान्य बच्चे हैं वे भी उनके फ्रेंड बन जाते हैं, उनको समझने लग जाते हैं, तथा असमर्थ बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ क्या है एडजस्ट कर लेते हैं। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालकों को यदि हम लोग नॉर्मल स्कूलों में शिक्षा देनी हमें चाहिए, सामान्य शिक्षा के साथ साथ उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार उनके लिए हम लोग क्या विशिष्ट कक्षाएं भी अरेंज कर सकते हैं। उनके लिए जो स्पेशल टीचर होते हैं उनका भी हम लोग प्रबंध कर सकते हैं। तो
तो इस वीडियो के अंदर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या नीड है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बात करी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।